गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कंपोजिट स्कूल नगलाराई की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 23 अप्रैल और हमारी 8वीं क्लास होगी कक्षा 4 और 5 के लिए। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। हम कुल 3 संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे, जिनमें एक हमारी भारतीय पद्धति जिसको हिंदू अरेबिक पद्धति कहते हैं, दूसरी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और तीसरी रोमन संख्या पद्धति। इनके बारे में हम क्रम से चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू अरबिक पद्धति या भारतीय संख्या पद्धति। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो इस संख्याओं को हम पढ़ते हैं अंकों में, शब्दों में, वो हमारी भारतीय संख्या पद्धति से संबंधित होती हैं। तो वह संख्याएं अंकों में कैसे लिखी जाती हैं और शब्दों में कैसे लिखी जाती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना और संक्षिप्त रूप में लिखने पर चर्चा करेंगे। वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे हमें उसको समझने में बहुत सहायता मिलेगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। यहाँ आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद एक लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, उसके बाद हज़ार, 10,000, फिर एक रेखा खींची हुई है, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। इसी तरह और आगे बढ़ती चली जाती हैं भारतीय संख्या पद्धति में संख्याएं। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहली संख्या ध्यान से देखिए। पहली संख्या में 6 अंक हैं, तो इस संख्या को कैसे हम लिखेंगे स्थानीय मान चार्ट में और कैसे इस संख्या को हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इकाई दाईं ओर से बाईं ओर की ओर चलते हैं संख्याओं में। तो सबसे पहले इकाई का अंक देख रहे हैं हम 9 है, तो हम इन इकाई को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके आगे इसमें 3 दहाई है, उसके बाद 9 सैकड़ा है, उसके बाद 6,000 और 3 10,000 और लाख 2 लाख। अगर हम स्थानीय मान चार्ट में संख्याओं को प्रदर्शित करें तो ऐसे करेंगे, और अगर इसको पढ़ें तो पढ़ी जाएगी 2,36,939। रही बात इन संख्याओं में कॉमा लगाने की, तो जैसा आपको एक बड़ी रेखा यहाँ दिखाई दे रही है और एक रेखा यहाँ दिखाई दे रही है, इसी हिसाब से हम संख्याओं में कॉमा का चिन्ह लगाते हैं कि पहला कॉमा हम 3 अंकों के बाद लगाते हैं और उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम संख्याओं को आसानी के साथ शब्दों में पढ़ सकते हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है 2,36,939। दूसरी संख्या को देखते हैं, इसमें 5 अंक हैं। तो सबसे पहले इकाई लिखेंगे, और आप जानते हैं कि इसमें इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 2 है, सैकड़े 5 हैं, हज़ार 0 और 10,000 8। तो अगर इस संख्या को पढ़ें तो पढ़ेंगे हम 80,527। तो इसमें कॉमा लगेगा 3 अंकों के बाद, बस 80,527। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जो कार्य आपको जो है करके दिखाना है, और इस तरह से ये टेबल बनानी है और इस टेबल में संख्याओं को प्रदर्शित करना है। इसमें एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं, ये वाला।
इसमें सभी अंक 9 के हैं, तो ध्यान से देखना। इसमें इकाई कितनी हुई? 9, दहाई 9, सैकड़ा 9, हज़ार 9, 10,000 9, लाख 9 और 10 लाख 9। 3 2 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 9 हुए। अगर हम कहें कि यह 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो भी सही है। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 99,99,999, कोमा ऐसे ही लगाएंगे, पहला 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद। तो 2 संख्याएं आप लोगों को खुद लिखनी हैं, ये वाली और ये वाली। समझ में आपके आ गया होगा। अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए। किसी ने ये संख्या दी है और उसने पूछा है आपसे कि इस संख्या में भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कोमा लगाइए। दी गई अंकों में या दी गई संख्या में भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कोमा लगाइए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये याद रखना है कि पहला कोमा 3 अंकों के बाद लगेगा और उसके बाद 2 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। एक सवाल हो गया हमारा। दूसरा, इसी में अगर हम कोई हमारे से पूछे कि अब इस संख्या को पढ़कर बताइए या शब्दों में बताइए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हमारी संख्या क्या हुई? 33 करोड़ 24 लाख 60 और 8 68 हज़ार 586। एक और उदाहरण से समझेंगे। एक क्वेश्चन है आपकी पुस्तक में, 35 करोड़ 94 लाख 59,000 901। इसको हमें अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले हम 35 करोड़, तो हमें 10 करोड़ तक की संख्याएं लिखनी हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब हम संख्याओं को चाहे किधर से भी लिख सकते हैं। 35 करोड़ 94 लाख 59,901। तो संख्या कितनी है करोड़ में? 35 करोड़, यानी 35 करोड़ में 5 करोड़ और 30 करोड़। 35 करोड़ तभी होगा ना। तो करोड़ 10 करोड़ के 2 कॉलम, लाख 10 लाख के 2 कॉलम, हज़ार 10,000 के 2 कॉलम और इस इकाई, दहाई, सैकड़ा के 3 कॉलम।
तो करोड़ 10 करोड़ से बन गया 35 करोड़, 94 लाख, लाख और 10 लाख से बन गया 94 लाख, 59,000, 1000 10,000 से बन गया 59,000, 901, 9 सैकड़ा, दहाई इसमें कोई नहीं होगी और 1 इकाई। इसके बाद हम कोमा वही लगाएंगे 3 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। अगर हम इसको दूसरी साइड से करें, इकाई की तरफ से करें तो और भी आसान होगा, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है 901, यानी कि इसमें इकाई 1 है। फिर उसके बाद दहाई इसमें नहीं है, 900, यानी कि सैकड़ा इसमें 9 है, तो दहाई नहीं है, तो दहाई के स्थान पर हम 0 रखेंगे। उसके बाद हज़ार कितने हैं? 59,000, तो हम जानते हैं 1000 10,000 से मिलकर 59,000 बनेगा। उसी के बाद 94 लाख हैं, तो 90 और 4 94 लाख हो जाएगा। और 35 करोड़, 30 और 5 35 करोड़। 3 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, इस तरह से हम संख्याओं को अंकों में लिखेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना और संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी कि उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत हो लिखकर पूछ लीजिए। धन्यवाद।